नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GDS टू MTS स्पेशल बैच नंबर 2 में। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 49 पार्ट 2 जो है ले रहे हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के जो सवाल है उनको करना शुरू करते हैं। पहला सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर। By selling a watch for a 2850, a shopkeeper gain 14%। कि कोई दुकानदार किसी घड़ी को बेचकर 2850 रुपये का अगर वो घड़ी को बेचता है तो उसको 14% का गेन होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर उसके प्रॉफिट को 8% कर दिया जाए, अगर उसके प्रॉफिट को 8% कर दिया जाए तो उसका जो नया सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा। ठीक है जी, हमसे पूछा गया है। ओके, तो जैसे हम करते हैं, मैं मानता हूं कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 100%। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 14% मुनाफे पर 114%। ठीक है, 100% का उसने खरीदा और 114% का उसने बेचा। ठीक है, ये 114% जो हमें दिया है, ये कितना दिया है, 2850। 2850 रुपये का ही बेचा उसने 14% फायदे पर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 114% कितना है, 2850। ओके, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 2850 को 114 से डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 100% आ जाएगा। ठीक है, 114 को डिवाइड कर लेते हैं। मोबाइल कहाँ पर गया मेरा, 2850 डिवाइडेड बाय 114। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 25। ठीक है, 25 को 100 से गुना करेंगे 2500। ओके, इसका मतलब उस घड़ी की जो कॉस्ट प्राइस है, जो कीमत है, वो कितनी है, वो है 2500 रुपये। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि उसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 8% तक सीमित रह जाए, है ना। मतलब कि अभी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो, नया सेलिंग प्राइस जो है वो हो 108%। ठीक है, क्योंकि 100% की उसने खरीदी है, 8% का मुनाफा, तो कितना है, 108%। तो अगर 108% निकालना है हमें, 100% कितना है, जहां हमने ढूंढा है 100% है 2500। 1% कितना होगा, 2500 को 100 से भाग कर देंगे तो 25 आ जाएगा। हमें कितना निकालना है, 108%। तो 25 को 108 से गुना कर दो तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 108 गुना 25, 2700। ठीक है, तो हमारा जो नया सेलिंग प्राइस है, वेच मूल्य है, वो है 2700, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If selling price of 40 article is equal to cost price of 50 article, then loss or gain percentage। क्या लिखा है कि selling price of 40 article is equal to cost price of 50 article। ये हमें दिया है, selling price upon cost price is equal to 50/40। ओके, इसका क्या मतलब है कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो हमें उस सामान को खरीदने की कीमत पड़ी है, वो है 40 रुपये, और हमने बेचा कितने रुपए का, 50 रुपये का। हमें प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 10 रुपये। ठीक है,
तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस गुना 100। कल हमने ये फॉर्मूले किए थे। 10 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? 40 गुना 100। 0 इधर कट जाएगी, 100/4 तो आ जाएगा 25। 25% क्या हो गया? फायदा हो गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? बेच मूल्य क्या होगा? इफ कॉस्ट प्राइस इज 120, अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 120 है और उसको फायदा 35% का हुआ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 120। ओके, कॉस्ट प्राइस का मतलब है जितने की लागत हुई है, हमें पड़ी है सामान की, वो कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, और हमें कितने फायदे पर बेचनी है? हमें बेचनी है 35% के फायदे पर, मतलब कि 135% पर हमें वो जो सामान है वो बेचना है। ठीक है, 100% कितना है? 120। तो 1% कितना होगा? 120/100। और हमें कितना निकालना है? 135%। तो 135% कितना होगा? 120/100 गुना 135। बस इसको सॉल्व कर देना है हमें। जी आ जाएगा, 20 पर कटेगा 6/5। 10 20 और 7 27। ठीक है, 27 को 6 से गुना करेंगे तो 42 4 आंसर 6 12 13 14 15 16। 162 रुपए का अगर हम उसको बेचेंगे तो हमें 35% का फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरह से करवा रहा हूं बिना फार्मूला याद करवाए हुए, क्योंकि अगर हम फॉर्मूले को याद करते रहेंगे और कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो हमें तो फॉर्मूला जो है वो भूल सकता है, लेकिन अगर आप सवाल को समझ लेते हैं तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये सवाल हम कल भी कर चुके हैं, इसको नहीं करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पर्सन सेल अ साड़ी फॉर 5200, कि किसी व्यक्ति ने साड़ी को 5200 रुपए का बेचा। ठीक है, एंड परचेस इट फॉर 4000, लेकिन उसको खरीदा कितने का था? 4000 का। तो प्रॉफिट कितना है? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है? कीमत कितनी है उसकी? 4000 की। सेलिंग प्राइस कितना है? बेचा कितने का है? 5200 का। तो फायदा कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 1200 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो कि है 4000 और गुना 100। ठीक है, 2 0 जहाँ से कट जाएगी, 1 0 जहाँ से कट जाएगी, ये हो जाएगा डिवाइड 30। तो 30% का फायदा हुआ है उस भैया को जिसने इस साड़ी को 5200 रुपये का बेचा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि रवि भैया ने एक गिटार जिसकी कीमत 1404 रुपये है उसको खरीदा, जिसमें 8% टैक्स भी लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन रवि भैया ने दुकानदार को क्या बोला कि भैया आप जो गिटार का है ना जो प्राइस है उसको कम कर दो प्लीज़। तो दुकानदार ने पूछा होगा भैया कितना कम कर दूं? तो रवि भैया ने बोला होगा भैया जितना आपने टैक्स लगाया है ना उतना कम कर दो प्लीज़। तो हमें यह सवाल में पूछा गया है कि दुकानदार कितना प्राइस कम करेगा अगर उसको ये बोला जाए कि जितना टैक्स लगा है उतना प्राइस कम कर दो। चलो देखते हैं। रवि भैया ने जो गिटार खरीदा वो खरीदा 1404 रुपये का। ठीक है, तो इस तरह से ना लिखकर हम इस तरह से लिखते हैं, जो गिटार की कीमत थी
कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, वो थी 100%, ठीक है। और जब उसमें टैक्स ऐड कर दिया तो कितना हो गया 108%, क्योंकि 8% क्या है, टैक्स है। टैक्स ऐड करने के बाद हमें गिटार कितने का पड़ा, 1404 रुपये का, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, टैक्स के बिना कितना मूल्य था ये निकालेंगे। तो 1404 को हम 108 से करेंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 1%। क्या आ जाएगा 1%। 1% किसके बराबर होगा, अगर हम 1404 को 108 से डिवाइड कर देंगे, इसका मूल्य आ जाता है 13, ठीक है। तो 1% कितना आ गया 13, तो 100% कितना आ जाएगा 1300। इसका मतलब उस गिटार का कितना मूल्य था, 1300 रुपये था। जब उसमें 8% टैक्स ऐड कर दिया तो कितना मूल्य हो गया, 1404 हो गया। अभी क्योंकि रवि भैया ने बोला है कि उतना ही जो गिटार का जो प्राइस है कम करो जितना टैक्स लगा है। टैक्स कितना लगा है, अब देखिए 1300 में 104 रुपये का टैक्स लगा है, तभी वो 1404 हुआ है। तो 104 रुपये कम करने को रवि भैया ने बोला है, क्योंकि 104 रुपये ही टैक्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 840 उसकी कीमत है जिस पर हमने उसको खरीदा है, और हमने उसको 10% के मुनाफे पर बेचा है, ठीक है। और 10% मुनाफे पर बेचने के बाद उसको फिर बेचा गया, लेकिन 5% के घाटे पर, ठीक है। तो लास्ट सेलिंग प्राइस क्या है, इसको ऐसे समझते हैं कि एक साइकिल थी, उदाहरण के लिए उसकी कीमत थी 840 रुपये, ठीक है। किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ये साइकिल बेची, दूसरे व्यक्ति ने तीसरे व्यक्ति को ये साइकिल बेची, ठीक है। 840 इसकी कीमत थी। पहले व्यक्ति ने 10% के मुनाफे पर ये साइकिल बी को बेची। तो देखते हैं 840 क्या है, जहाँ पर लिखते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100%, जो हमें कितना दिया हुआ है 840। अभी 10% के फायदे पर बेची है, मतलब कि 110% पर बेची है। इसको कैसे निकालेंगे, 840 कितना है 100%, है ना। तो 1% कितना होगा 840 बटा 100, और 10% कितना होगा 840 बटा 100 गुना 110, 0 0 जहाँ से कट जाएगी, 0 जहाँ से कट जाएगी, 84 को 11 से गुना कर देंगे, 4 12 9। तो बी को जो साइकिल बेचा गया वो बेचा गया 924 रुपये का, 110% के मुनाफे पर, जहाँ पर 100% था, जहाँ पर 110% था। कितने का बेचा गया 924 रुपये का। 840 का ए को पड़ा, उसने 10% के मुनाफे पर बी को बेचा, कितने का बेचा 924 का। अभी 924 ने सी को बेचा, लेकिन 5% के घाटे पर, 5% के घाटे पर, ठीक है। 924 का 5% निकाल लेते हैं, 5% ऑफ 924, हमने जो बोर्ड मास में समझा था, इसको कैसे निकालेंगे 5/100 इंटू 924, इसको 20 आ जाएगा। 924 को हम 2 से कर लेते हैं, 924 डिवाइडेड बाय 2, 462 बटा 10, और 46.2, ठीक है। 5% 924 का कितना है, कितना आंसर है 46.2। मतलब कि 924 में उसको जो घाटा हुआ है वो 46 रुपये और 20 पैसे का हुआ है, ठीक है।
तो 924 में हम 46 रुपये और 20 पैसे अगर कम कर दें, 10 से 2 निकालो 8, और 13 से 6 निकालो 4 3 7, ठीक है, 91 से 4 निकालो तो 8 7। तो आंसर हमारा आ गया 877.8, मतलब कि जो सी को कीमत पड़ी वो पड़ी इतने की, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। सवाल लेंथी नहीं है क्योंकि मैं आपको सभी पॉइंट लिख कर करवा रहा हूँ, इसीलिए लेंथी लग रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में आप जल्दी जल्दी ये सभी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी आइटम को 1200 रुपये का खरीदा। 1200 रुपये क्या है? कॉस्ट प्राइस है, कीमत है, और उसको 20% के लॉस पर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो 1200 रुपये क्या है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जो क्या होती है 100%। अब इसको 20% के घाटे पर बेचा, मतलब कि उसको कितने कितने प्रतिशत पर बेचा गया? 80% पर बेचा गया। 100% हमें कितना दिया हुआ है? 1200। 1% कितना होगा? 1200 बटा 100, तो 12 आ जाएगा। और हमें कितना निकालना है? 80%। तो 1% 12 है, 80% निकालना है तो 12 को 80 से गुना कर देंगे, 12 98 960। तो 80% क्या है? 960, ठीक है। तो उस व्यक्ति ने 1200 रुपये का खरीदा और 960 रुपये का उसको बेचा, तो उसको जो 20% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साहिल ने एक मशीन को खरीदा 10,000 रुपये में। कितने में? 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में, ठीक है। फिर उसको 5,000 रुपये रिपेयर करवाई उसकी, वो भी खर्चा उस पर उसका जुड़ गया, क्योंकि वो भी तो उसकी जेब से ही लगा ना। और फिर उसको 1,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पड़े, जब कस्टमर को देने गया होगा तो किसी गाड़ी में लेकर गया होगा, तो गाड़ी वाले ने भी 1,000 रुपये ले ले, ठीक है। तो साहिल को मशीन की लागत कितनी पड़ी? 10,000, 5,000 और कितनी पड़ गई? 16,000। कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ गई? 16,000। उसके बाद उसने 50% के फायदे पर उसको बेच दिया, ठीक है। तो मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस जिस 100% है, तो उसने 150% पर उसको बेच दिया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? 100% कितना है? 16,000। 1% कितना होगा? 16,000 डिवाइडेड बाय 100, और 150% कितना होगा? 16,000 डिवाइडेड बाय 100 गुना 150। एक ज़ीरो जहाँ कट जाएगी, एक ज़ीरो जहाँ कट जाएगी। 1600 को 15 से गुना करना है, 16 को 15 से गुना करेंगे तो आ जाएंगे 240, पीछे 2 ज़ीरो, तो 24,000 ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 20 आर्टिकल is the same as the selling of the X article. If the profit is 25%, then what is the value of X? ठीक है, तो cost price of 20 article is equal to selling price of X article. Okay, cost price upon selling price is equal to X upon 20, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हम x मानेंगे और सेलिंग प्राइस हम 20 मानेंगे, ओके। अभी प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 25%। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस गुना 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज।
यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको एक और आसान हम फॉर्मूले से सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। अगर किसी सामान को, जहां पर देखिए कॉस्ट प्राइस जो हमें पता नहीं है वो कितनी होती है, वो होती है 100%। वो हम कितनी हमेशा मानते हैं, 100%। जो सेलिंग प्राइस है जहां पर, वो कितने मुनाफे पर है, 25% के मुनाफे पर। वो हमें कितनी दे रखी है, 125% के फायदे पर कितनी दे रखी है, 20। जहां पर देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, 20। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 125% कितना है, 20 है। ठीक है, तो 1% कितना होगा, 20/125। और 100% कितना होगा जो हमें ढूंढना है, 20/125 गुना 100। 5/4, 4 4 चौके 16। 100% की वैल्यू आई 16। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जहां पर 16, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 16। ठीक है, तो यही हमें ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब फॉर 10 रुपी ईच। कि किसी दुकानदार ने 10 रुपए के एक बल्ब के हिसाब से 200 बल्ब खरीदे। ठीक है, और खरीदने के बाद पता चला कि उसमें से 5 जो बल्ब है वो क्या है, वो फ्यूज है, खराब हो चुके हैं, और उनको उसने फेंक दिया। और बाकी जो बल्ब बचे, 5 खराब हो गए, तो बाकी कितने बचे, 95 बचे, उसको 12 रुपए के हिसाब से बेच दिया। दुकानदार को कितना फायदा या नुकसान हुआ, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो दुकानदार की लागत कितनी आई उसको निकालेंगे। उसने 200 बल्ब खरीदा, हर बल्ब की कीमत थी 10 रुपए, तो टोटल जो उसकी लागत आई वो आई 2000 रुपए। वो कितनी आई, 2000 रुपये। उसके बाद उसने बल्ब को बेचा 12 रुपए के हिसाब से, लेकिन 95 बल्ब को ही बेचा क्योंकि 5 बल्ब खराब हो चुके थे। तो 95 गुना 12, 95 को 12 से गुना करेंगे, आ जाएगा, अरे रुको, 195 था दोस्तों, तो आ जाएगा 2340। ठीक है, जहां भी 100, तो उसने 2000 रुपए के बल्ब खरीदे और 2340 के बेचे। उसको फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 340 का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे 340, नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस 2000 रुपये, और गुना 100। 2 जीरो जहां से कट जाएगी, 1 जीरो जहां से कट जाएगी, और 17% जो है मुनाफा हुआ है दुकानदार को। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अम्ब्रेला जिसको 80 रुपए का उस पर जो प्राइस लगा हुआ है वो 80 रुपए का लगा हुआ है। ठीक है, एमआरपी कितनी लगी हुई है, 80%, और उसको बेचा कितने का गया है, 68 रुपए का। सेलिंग प्राइस कितना है, 68 रुपए का। तो कितना डिस्काउंट मिला है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 80 रुपए का उस पर मार्केट प्राइस लगा है और उसको बेचा 68 रुपए का गया है, तो डिस्काउंट कितना मिला है पहले हम देखते हैं। तो उसको डिस्काउंट मिला है 70 और 80, 12 रुपए का। डिस्काउंट कितने रुपए का मिला है, 12 रुपए का। तो कितने रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट का रेट निकालना चाहते हैं तो डिस्काउंट ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे, क्योंकि वो एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है हमें। ठीक है, नीचे रखेंगे एमआरपी को गुना 100। फॉर्मूला वही है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस गुना 100। अगर प्रॉफिट का निकालना चाहते हैं, डिस्काउंट का निकालना चाहते हैं, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस गुना 100।
ठीक है, देखिए जिस रिस्पेक्टिव में बात करते हैं उसके रिस्पेक्टिव में ही हमें जो है डिस्काउंट निकालना है। जो डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पे होता है, ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट पे होता है, ठीक है, उस हिसाब से। 1 0 जहाँ कट गई, जहाँ 3 2, जहाँ 5 5 3 15, ऑप्शन नंबर ए 15% का डिस्काउंट मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दुकानदार ने किसी किताब को 150 रुपये का खरीदा और 240 रुपये का बेचा, तो प्रॉफिट परसेंटेज 150 रुपये का खरीदा तो ये कितना हो गया 100%, ठीक है, और उसको बेचा कितने का 240 का। अरे इसको ऐसे नहीं करते हैं, एक सवाल को करने के बहुत तरीके हैं। तो प्रॉफिट कितना हो गया 150 का खरीदा 240 का बेचा, प्रॉफिट हो गया 90। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस गुना 100, ठीक है, 2/3 30, 60% का उसको क्या हो गया फायदा हो गया। ओके, कितनी वीडियो 26 मिनट की हो चुकी है, हम एक आधा सवाल और करेंगे और वीडियो को फिनिश करेंगे। अब पर्सन परचेज 1 डोजन ऑफ ए टॉय एट अ रेट ऑफ 400 पर डोजन, कि किसी व्यक्ति ने 400 रुपये दर्जन के हिसाब से 1 दर्जन खिलौने खरीदे, ठीक है, 1 दर्जन की कितनी कीमत है 400, तो उसने पूरी की पूरी दर्जन खरीदी, मतलब कि 400 गुना 12, 4800 रुपये उसकी लागत आई। क्या है 4800 रुपये, क्या है कॉस्ट प्राइस है, उसकी लागत आई है, ठीक है, और उसके बाद उसने हर एक खिलौने को 35 रुपये का बेचा है, ठीक है, कितने खिलौने थे, उसने 1 दर्जन खिलौने खरीदे। अ पर्सन परचेज 1 डोजन ऑफ ए टॉय एट अ रेट ऑफ 400 पर डोजन। ओके, तो उसने 1 खिलौना, अरे रुको, he sold each one of them at a rate of 35, what is his profit। उसने 1 दर्जन खिलौने खरीदे, वो 35 रुपये का बेचा। अगर 12 को 35 से गुना करेंगे, मुझे लगता है ये सवाल में प्रॉब्लम है दोस्तों, 12 गुना 35, आई थिंक ये सवाल में कोई प्रॉब्लम है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, ये वाला करते हैं कि राहुल ने किसी मोटरसाइकिल को 75,000 रुपये का खरीदा और उस पर उसने 6,000 रुपये रिपेयर के लिए लगाए और 2500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के लगाए। जो टोटल खर्चा राहुल को पड़ा 75,000 प्लस 6,000 प्लस 2500 कितना हो जाता है 75 और 6 81, 82, 83, 83,500, ठीक है, और उसको बाद में 35% के फायदे पर बेचा। कॉस्ट प्राइस कितना है 83,500, जो हम कितना मानते हैं 100%, और उसको बाद में कितने प्रॉफिट पर बेचा गया 35% के फायदे पर, मतलब कि 135% पर बेचा गया। 83,500 कितना है 100%, हमें कितना निकालना है 135, तो 83,500 को 100 से डिवाइड करेंगे और 135 से गुना करेंगे, 2 0 जहाँ से कट जाएंगे, 835 को हम 135 से गुना करेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1,12,725, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में हम इतने ही सवाल रखते हैं, ठीक है। आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है मुझे कि आप मैथमेटिक्स अभी हमसे चलो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देने वाला हूँ।
इसके लिए आपने जो भी प्रैक्टिस करनी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं उनकी करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको चलो दे भी दूंगा, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल परसेप्शन है कि हमें सिलेबस को ज़्यादा फैलाना नहीं है, उसको कंसोलिडेट करना है, ठीक है। हमें मान लीजिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 100 सवाल दे दिए, उसके बाद आपको लगेगा कि 100 सवाल करूंगा नहीं तो प्रैक्टिस होगी नहीं, है ना, ऐसा होता है। तो हम चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, और अगर हमें वो अच्छी तरह से समझ आ जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जैसे मैथमेटिक्स से सवाल आते हैं उनको निकालने की कोशिश करनी है। अगर वो हमसे निकल रहे हैं तो हम एक सही ट्रैक पर जा रहे हैं समय को बचाते हुए, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन जो है हमने किए हैं, ठीक है। और आप अगर खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसी लेवल के जो क्वेश्चन हैं आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करिए। अगर गूगल पे सर्च करना चाहते हैं तो ज़्यादा टफ नहीं पढ़ना है, जो हमारे एग्ज़ाम का लेवल है उसको ही पढ़ना है, ठीक है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।